शोभा, सब तैयार है? जी माँ। दिनेश, सामान गाड़ी में रख दो, सब कुछ तैयार है। मनोरमा जी अपने छोटे बेटे राघव की सगाई करने जा रही है। राघव का रिश्ता उन्हीं की सहेली माला जी की बेटी निशा से होने जा रहा है। राघव और निशा बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते आए हैं और उनकी यही दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने घर पर बताया। सब ने खुशी खुशी उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी। निशा अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। मनोरमा जी के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा दिनेश, उसकी पत्नी शोभा, बेटी पूजा जिसकी शादी हो चुकी है, छोटा बेटा राघव। सब लोग वहां पहुंच गए। निशा किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अच्छे से सारी रस्में पूरी हुई। 1 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकला। शोभा और निशा भी अच्छी सहेलियां बन गई। बहुत बार खरीदारी करने के लिए एक साथ आना जाना होता था। शादी का दिन आया। राघव और निशा एक बंधन में बंध गए। मनोरमा जी और शोभा ने नई बहू का स्वागत किया। अगले दिन शोभा रसोई में खाना बना रही थी तो निशा उसकी मदद करने पहुंच गई। अरे मेरी नई दुल्हन, यहाँ रसोई में कहाँ आ गई? अभी कुछ दिन देवर जी के साथ अपने पल एंजॉय करो। ये दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे। रसोई का क्या है, ये सब काम तो हमें जिंदगी भर मिलकर करने ही है। निशा भी मुस्कुराकर शोभा के गले लग गई। दोनों बातें कर रही थी कि बाहर से सासू माँ की आवाज आई। शोभा, कहाँ गई? इधर आ। तुझे मैंने अपनी अलमारी साफ करने के लिए बोला था, अभी तक की क्यों नहीं? माँ, बस वो शादी की तैयारियों में इतना व्यस्त रही कि समय ही नहीं लगा। तेरे पास तो काम ना करने के बहाने हमेशा तैयार रहते हैं। 10 दिन पहले कहा था। माँ, मैं अभी कर देती हूँ। निशा ने कहा। दीदी चलिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तो ऊपर से सासू माँ बोल पड़ी। निशा बेटा, तू रहने दे, ये कर लेगी। तू आ, मेरे पास बैठ। तुझे इस घर के कुछ रीति रिवाज के बारे में बताती हूँ। तेरी बड़ी भाभी को तो कुछ आता है नहीं, तू ही सीख ले। निशा अपनी सासू माँ के मुंह से इस तरह की बातें सुन हैरान थी और शोभा अलमारी साफ करने लग गई। अगले दिन सुबह शोभा घर की साफ सफाई कर रही थी और मन में कई सवाल चल रहे थे कि अचानक ऊपर रखा फूलदान टूट गया। सासू माँ शोर मचाते हुए बाहर आई। तेरे हाथों में तो बस नुकसान ही लिखा है, जब देखो कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती रहती है। माँ, वो गलती से टूट गया, ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। निशा फर्श पर बिखरे कांच समेटने लग गई। अब ये आए दिन का हो गया था। सासू माँ हर दूसरी बात पर शोभा को कुछ न कुछ सुनाती रहती। निशा ये सब देख रही थी। उसे भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि शोभा भाभी को शायद अच्छे से काम करना नहीं आता। उसने भी शोभा भाभी से कुछ हद तक दूरियां बना ली थी। शोभा बहुत ही सीधे स्वभाव की थी, इसलिए वह कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी। उसकी इसी सादगी का फायदा अब निशा भी उठाने लगी थी। जब सास कोई काम बोलती शोभा को तो निशा भी अपना एक काम बता ही देती। शोभा उसे अपनी छोटी बहन समझकर घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। एक दिन घर में पूजा रखी गई। सासू माँ ने निशा को उसकी तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी। निशा ने पूजा के लिए प्लेट में चावल रख दिए। ये देख शोभा ने उसे बताया, निशा, पूजा के लिए हमेशा साबुत चावल रखना चाहिए। निशा ने पलटकर शोभा को ही जवाब दिया, भाभी आप तो रहने ही दीजिए, आपको कुछ ज्यादा पता तो है नहीं। शोभा को निशा के मुंह से ये बात सुन बहुत बुरा लगा। सासू माँ तक तो ठीक था, पर अब देवरानी भी इस तरह से बात करेगी तो कैसे चलेगा। शोभा ने उसे समझाया, निशा, मैं तुमसे रिश्ते में ही नहीं उम्र में भी बहुत बड़ी हूं। क्या तुम्हारे घर वालों ने बड़ों से बात करने का तरीका नहीं सिखाया? भाभी, आपसे बेहतर संस्कार है मुझ में। उनके बीच इस बात को सुन सासू माँ आ गई। शोभा क्यों डांट रही है निशा को? माँ, मैं डांट नहीं रही, सिर्फ बात करने की तमीज सिखा रही थी। तू रहने दे शोभा, माना कि तू बड़ी है, लेकिन मेरे होते हुए मेरी छोटी बहू पर तू अपना ये रौब नहीं जमा सकती। शोभा बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे में चली गई।
उस दिन के बाद से शोभा और निशा दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। दोनों ही बस अपने काम से मतलब रखती। कुछ दिन बाद मनोरमा जी की बेटी पूजा रहने के लिए आई। दोनों भाभियों ने पूजा और उसके बच्चों के पसंद के कई व्यंजन बनाए। पूजा ने भी बड़ी खुशी से सबके साथ मिलकर खाना खाया। पूजा ने कहा, वाह शोभा भाभी, आज शाही पनीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आपके हाथों में तो जादू है। निशा ने टोकते हुए कहा, दीदी शाही पनीर मैंने बनाया है। अरे वाह, इसका मतलब हमारी छोटी भाभी के हाथों में भी जादू है। शोभा दीदी ने तो बस दाल ही बनाई है, बाकी सब कुछ मैंने बनाया है। पूजा को निशा का इस तरह जवाब देना कुछ अटपटा सा लगा। निशा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जरूर शोभा भाभी की छत्र छाया में रहकर ही तुमने ये सब सीखा होगा। निशा ने शोभा भाभी की तरफ देख मुंह बनाया और प्लेट उठा रसोई में चली गई। पूजा को यह स्वभाव बहुत ही अजीब लगा और वह इस बारे में अपनी माँ से बात करने के लिए अंदर गई। जब माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया, तू छोड़ना, देवरानी जेठानी में तो ये सब चलता रहता है। तू बता, इतने दिनों बाद आई है, घर पर सब कैसे है? सब अच्छे हैं माँ। शाम को जैसे ही दोनों भाई घर आए, सारा परिवार बैठ अंताक्षरी खेलने लग गया। पूजा ने देखा कि शोभा भाभी नहीं है। वो शोभा भाभी को आवाज लगाने लगी। निशा ने कहा, पूजा दीदी, हम सब खेलते हैं ना, शोभा भाभी को रहने दो, वो रसोई में काम कर रही है और वैसे भी इस उम्र में उन्हें कहाँ गाना गाने का शौक होगा। पूजा ने गुस्से से निशा को जवाब दिया, कैसी बात कर रही हो निशा तुम? शोभा भाभी की आवाज के तो हम सब कायल है। दिनेश भैया ने तो उनकी आवाज सुन शादी के लिए फौरन हाँ कर दी थी। मनोरमा जी सारी बात सुन रही थी और उन्होंने पूजा के हाथ पर हाथ रख दिया। पूजा समझ गई कि माँ उसे चुप रहने के लिए कह रही है। दिनेश को भी ये बात बुरी लगी और वह अपने कमरे में चला गया। राघव निशा का हाथ पकड़ उसे वहां से ले गया। पूजा ने अपनी माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मैं सुबह से देख रही हूँ निशा को शोभा भाभी की हर बात में बुराई ही ढूंढ रही है। उसे आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ है, अभी से भाभी के लिए उसके दिल में इतनी नफरत कैसे आ गई? जहां तक मैं जानती हूँ शादी से पहले तो दोनों अच्छे से बात करती थी, फिर अचानक क्या हो गया? और आप मेरे हाथ पर हाथ रख मुझे चुप रहने के लिए कह रही थी। पूजा की बात को टालने की कोशिश करते हुए मनोरमा जी ने कहा, तू छोड़ना, ये सब तो चलता रहता है। शोभा तो है ही ऐसी। निशा ठीक ही तो कह रही है। क्या गलत कहा उसने? कौन सा सारे काम आते हैं शोभा को? माँ, शोभा भाभी को हमारे घर आए 6 साल हो चुके हैं। आज तक जब भी मैं यहाँ आई हूँ, अपने लिए भाभी की आंखों में सिर्फ प्यार दिखा है। पहले दिन से ही वह इस घर के हर सदस्य की सेवा में लग गई थी। आज तक उन्होंने अपनी खुशियों की परवाह नहीं की। जब आप सीढ़ियों से गिर बिस्तर पर आ गई थी तो शोभा भाभी ने अपनी नौकरी छोड़ तुम्हारी 6 महीने तक सेवा की थी। निशा को क्या पता कि शोभा भाभी कैसी है? आप जैसा आईना निशा को दिखाएंगी वो वैसा ही देखेगी। माँ, दोनों भाभियां आपकी डोर से बंधी हुई है। अगर आप इस डोर को ज्यादा खींचेंगी तो भी परेशानी होगी और अगर उसे ढीला छोड़ देंगी तो भी परेशानी होगी। इस रिश्ते को संभाल के रखना आपका फर्ज है। और माँ, अगर कल को ये दोनों भाभी अपने पति के साथ अलग रहने चली गई तो तुमने सोचा है कभी कि तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें कौन रखेगा? क्या बागबान फिल्म की तरह दोनों के घर 6-6 महीने रहोगी? आपने और पापा दोनों ने इस घर को बड़े प्यार से सींचा है। आपके दिए संस्कार ही दोनों बहुएं आगे लेकर जाएंगी। आगे मर्जी आपकी है, आपको घर बसाना है या उजाड़ना है। शायद मनोरमा जी को बात समझ तो आ रही थी पर जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। 2 दिन बाद जब पूजा वापस अपने घर जाने लगी तो निशा भी अपना सामान लेकर आ गई। माँ, दिनेश भैया दीदी को छोड़ने जाएंगे तो रास्ते में मुझे भी मेरे मायके छोड़ देंगे। मैंने आपसे बात की थी ना कि मैं भी कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। हाँ बेटा, मुझे याद है। ठीक है, तुम चली जाओ। निशा ने अपनी सास के पैर छुए और अपना सामान उठा गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। तभी मनोरमा जी ने उसका हाथ पकड़ा। निशा, शोभा तुम्हारी बड़ी भाभी है,
तुमने उसके पैर नहीं छुए? निशा के पास कोई जवाब नहीं था। अपनी सासू मां की तरफ देख रही थी। जाकर उसने शोभा के पैर छुए। शोभा ने भी आशीर्वाद दिया, पर मन से। जाते जाते मनोरमा जी ने पूजा को कहा, बेटा तू ठीक कह रही है, अनजाने में मैंने ही इन दोनों को अलग कर दिया। मैं भूल गई, अगर मैं शोभा की इज्जत नहीं करूंगी तो निशा उसकी इज्जत क्यों करेंगी? मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। दोस्तों, सास के दिए संस्कार ही बहू आगे लेकर जाती है। अगर वो अपनी बहुओं के बीच तुलना ना कर एक दूसरे की अच्छाई दिखाए तो घर में लड़ाई कभी नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।